चलो देखिए सभी लोग, विभाज्यता नियम, इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम और 5 वाले नियम की सीरीज 5, 25, 125, 625 इन नियमों की चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में करी थी। अब जो बचे हुए नियम हैं वो अपन इसमें देखेंगे। देखो, अब अपने बचे हुए 3 का नियम की संख्या 3 से कब डिवाइड होगी, संख्या 9 से कब डिवाइड होगी, संख्या 11 से कब डिवाइड होगी, इन नियमों पे अपन चर्चा करेंगे। देखो, इन नियमों पे चर्चा करने के पहले थोड़ा सा इसमें जिसकी जरूरत पड़ेगी अपन वो देखते हैं, और वो होता है संख्या के अंकों का जोड़। संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़, डिजिट सम। ठीक है, कोई भी अपने पास नंबर लिखा हुआ है 4, 1, 6, 1, 3, 2, 8, तो ये जो संख्या है ये वास्तव में कितने अंकों की है, तो 7 अंकों की संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंकों की ये संख्या है। और इन अंकों का जो जोड़ है ये सारे नंबरों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद में जो संख्या के अंकों का जोड़ आएगा उसे हम कहेंगे संख्या का अंक जोड़। ठीक है, जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 8 कितना है जोड़ने पे 25, 8 और 2 10, 3 13 और 1 14, 6 20, 24 और 1 25। अब 25 को भी चाहो तो आप जोड़ सकते हो, 2 और 5 7। कैसे किया भैया, कभी भी कोई संख्या मिले तो उसके सारे नंबरों को, सारे अंकों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद भी उन अंकों को और जोड़ा, तो ये जो 7 आया इसे हम कहेंगे संख्या का अंक जोड़, या हम इसे कहते हैं बीजांक। संख्या का बीजांक या संख्या का मूलांक। ठीक है, ये संख्या का बीजांक है या संख्या का मूलांक है। ऐसा क्वेश्चन ही दे दिया गया कि इस संख्या का बीजांक बताइए तो इसका उत्तर आ जाएगा 7, या इस संख्या का मूलांक बताइए तो भी आंसर आ जाएगा 7, है ना। डिजिट सम, संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंक का उत्तर आता है उसे हम संख्या का मूलांक या बीजांक कहते हैं। एक और नंबर अपन देखते हैं, जैसे हमने लिखा 41398 का मूलांक बताइए, का मूलांक बताइए या का बीजांक बताइए, तो क्या उत्तर आएगा अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन दिन को जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25 और 25 तो इसका भी भैया मूलांक 7 ही आया। 8 और 9 17, 3 20, 4 24 और 1 25, इसका मूलांक 7 आएगा। क्लियर है सभी लोगों का। इसे हम कहते हैं मूलांक, बीजांक या संख्या के अंकों का जोड़। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करेंगे संख्या के अंकों पे नियम में, है ना, जोड़ में अपना जो भाग आएगा उनमें जो विभाज्यता नियम है उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 3 का नियम, कि 3 का नियम क्या कहता है। संख्या के 3 का जो नियम है वो होता है कि यदि संख्या का अंक जोड़, यदि संख्या का अंक जोड़, यदि संख्या का अंक जोड़ 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, यदि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी, तो संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी, संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैंने नंबर लिखा 41738 और ये अपने को चेक करना है कि ये संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो अपन पहले जोड़ेंगे 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 23, और 23 को भी जोड़ा तो आया 5। ये संख्या का अंक जोड़ आया। और अंक जोड़ यदि 3 से डिवाइड है, ये क्या 5 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अर्थात ये जो संख्या है ये पूरी तरह 3 से नहीं कटेगी। जैसे एक और उदाहरण लिखा मैंने 100983, ये मैंने चेक करा कि भैया ये नंबर कटेगा कि नहीं, तो अपन सबसे पहले संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 8 18 और 2 20 और 3 23 और 1 24, 24 मतलब हो जाएगा 6। क्या 6 3 से डिवाइड होता है, तो होता है, अर्थात ये संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाएगी।
ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ये डिवाइड होगी, अगर ये डिवाइड नहीं होता तो फिर ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये बेटा अपन ने अभी 3 के नियम देखे। अब 3 के बाद जो है अपन इसके आगे देखेंगे 9 का नियम। ठीक है, अभी अपन नियम चल रहे हैं, फिर इनके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखेंगे। अब 9 का नियम क्या होता है? तो 9 का नियम कहता है कि अपने पास में यदि कोई भी संख्या दी हुई हो, वही संख्या के अंकों का जोड़, जैसे पुराने में था अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो, अंकों का जोड़ 9 से यदि विभाजित है तो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। 3 का नियम में कि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो, और 9 का नियम में होगा कि अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो। तो कोई भी अपने पास नंबर लिखा हुआ है और वो अपने को देखना है कि 9 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो इनका जोड़ 9 से कटना चाहिए। देखते हैं, 4 और 1 5 और 3 8 और 8 16 और 1 17। 17 में हम 7 जोड़ेंगे तो 17 और 7 कितने हो जाएंगे? तो 17 और 7 हो जाएंगे 24। और क्या 24 9 से डिवाइड होता है? तो नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। 4 1 3 1 2 8 8, ये चेक करते हैं कि संख्या डिवाइड होगी कि नहीं। तो 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 और 8 19, 19 और 8 हो रहे हैं 27, 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19 और 3 22 और 1 23 और 4 27 और 27 मतलब 7 और 2 9, यहाँ भी जोड़ सकते थे 4 और 2 6। तो क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जिस प्रकार 3 का नियम है उसी प्रकार जो है 9 का भी नियम है, बस अंतर ये होता है कि 3 में अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए और 9 में अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। ठीक है, यदि संख्या 9 से विभाजित है तो 3 से तो जरूर विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 9 स्वयं 3 से विभाजित है। तो एक अपन ने देखा 3 का नियम, एक अपन ने देखा 9 का नियम। उसके बाद एक आता है 11 का नियम। 11 का नियम कि संख्या 11 से कब विभाजित होती है। तो संख्या 11 से कब विभाजित होगी? तो देखिएगा, मैं आपको नियम लिखता हूं, पहले संख्या का उदाहरण समझाता हूं फिर नियम लिखता हूं। कोई भी नंबर अपने पास में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अपने पास में लिखा हुआ है और ये चेक करना है कि संख्या 11 से कटेगी कि नहीं, तो बहुत इजी नियम होता है, एक छोड़ के जोड़ ले। क्या नियम बोला मैंने? एक छोड़ के जोड़ ले। अगर एक संख्या एक एक अंक छोड़ते जाओ और उनको जोड़ लो पहले, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 और 7 13 और 13 और 8 जोड़ेंगे तो आया जोड़ने पर 21। अब जो बचा हुआ है उनको भी जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? एक संख्या छोड़ के जोड़ी, इनको जोड़ा, फिर जो बचा हुआ है उनको भी जोड़ा। पहला नियम ध्यान रखना, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर आया तो समझो संख्या 11 से कट जाएगी। अगर ये दोनों बराबर आए तो अभी दिख रहे हैं कि संख्या 11 से नहीं कट रही है, परंतु यदि बराबर नहीं है तो देखिएगा कि क्या इन दोनों का अंतर तो 11 से नहीं कटता है। 21 में से 6 गए तो बचे 15, तो क्या 15 11 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब अब ये 100% संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि अगर मान लो इनका जोड़ जो है, जैसे मान लो मैं थोड़ा बदल देता कि यहाँ पर मैं कर देता 4 और मैं यहाँ कर देता 2। अब आप देखेंगे अपन थोड़ा जोड़ मैंने बदल दिया है कि अब क्या आता है, देखते हैं। 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 8 हुआ 21। ऊपर वाला जोड़ा अपन ने 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10। अब देखो ये बराबर है क्या? नहीं है। लेकिन मैं यदि इस 21 में से 10 को घटाऊंगा तो कितना बचा? 11। और ये अंतर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। काट के देखते हैं, 11 दूना 22, फिर 0 लगाएंगे, 11 चुक 44, फिर 0 लगेगा 73, 11 छंग 66, 11 छंग 66, तो यहाँ 7 बचेंगे 78, 11 से तो 77 और 1 बचा 11 एकम 11। ये नंबर पूरी तरह 11 से डिवाइड है। क्लियर है? क्या नियम बताया मैंने कि जो संख्या को एक छोड़ के जोड़ेंगे और जो बचा हुआ है उसको फिर जोड़ेंगे, अगर दोनों बराबर हैं तो भी कट जाएगी, या इनका अंतर जो है, इनका जो डिफरेंस है, अगर वो 11 से कट रहा है तो भी संख्या 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका नियम आप किताबों में पढ़ेंगे तो इसका नियम इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा
कि यदि संख्या के नियम इस प्रकार से हैं, यदि संख्या के सम और विषम स्थान के अंकों का जोड़, सम और विषम स्थान के अंकों का जोड़ बराबर है, अंकों का जोड़ बराबर है, या उनका अंतर 11 से यदि पूर्णतः विभाजित है, तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये भैया एग्जैक्ट 11 का नियम होता है कि यदि संख्या के सम और विषम स्थानों का जोड़ जो है वो या तो बराबर हो या उनका अंतर 11 से डिवाइड है, तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैंने नंबर लिखा 7 1 8 9 2 4 1 3, ये मैंने नियम लिखा। तो ये है पहला स्थान, ये संख्या का दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। तो ये विषम स्थानों का योग, और जो बाकी बचा वो सम स्थानों का योग, ये बराबर है। कुल मिला के ये नियम की वजह अपन सीधा याद रखते हैं कि एक छोड़ के जोड़ना। क्या याद रखना है? एक छोड़ के वही विषम मिलेगी, और जो बचेंगे वो सम हो जाएंगे। यहां से शुरुआत करोगे तो पहले सम जुड़ जाएंगे, स्टार्टिंग से जोड़ोगे तो विषम स्थानों के अंक जुड़ जाएंगे। या तो बराबर हो या उनका अंतर 11 से डिवाइड हो, तो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। समझ गए होंगे सभी लोग 11 का नियम क्या है? एक छोड़ के जोड़ना है, अगर बराबर आए तो कट जाएगी, या बराबर नहीं आए तो घटा के देख लो, तो कट जाए तो भी कट जाएगी। ठीक है, तो ये अपना हुआ 11 का नियम। तो 3 का, 9 का और 11 का नियम। अभी मैंने आपको कौन कौन से नियम बताए, पिछला वीडियो और ये वाले वीडियो मिला के 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का, 5 का, ठीक है। फिर अपने पास हो गया 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। 10 के नियम में वही पीछे 0 देखते हैं अपन। अब बचा क्या क्या इसमें? एक 6 बचा है, 7 बचा है, फिर आगे 12 बचा है, 15 बचा है, 13 बचा है। इन नियमों पे अपन चर्चा करते हैं। पहले नियम ही मैं बता रहा हूं कि किस संख्या से कब संख्या कटती है। ठीक है, अब आप देखें, अब इन नियमों का सहारा लेकर कुछ मूल नियम बनते हैं। ठीक है, उनसे कैसे करते? ये मूल नियम थे, अब इनका प्रयोग करना है अपने को। कैसे? संख्या 6 से कब डिवाइड होगी? तो 6 के लिए याद रखना अपने को कि संख्या जब 2 और 3 दोनों से कट जाए। 6 का नियम होता है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। है, शॉर्टकट में याद रखते हैं कि 6 बराबर 2 गुणित 3, 2 तिया 6 होता है। ठीक है, अपने को 2 का भी नियम मालूम है और 3 का भी नियम मालूम है। कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है और वो अपने को दिख रहा है कि अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है, देखें आप ये, तो 8 और 1 9 और 3 12, और 12 जो है वो 3 से कट जाता है, 3 से डिवाइड है। अब 2 से चेक करेंगे तो क्या पीछे का अंक 2 से कटता है? तो नहीं कटता है। तो ये संख्या 3 से डिवाइड है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। 6 से कब डिवाइड होगी? जब इन दोनों से कटेगी तो ही ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये है सब लोगों का 6 का नियम। 6 का नियम क्या करता है? कोई मूल नियम नहीं है, ये इन दोनों नियमों पे आधारित है। इससे और इससे दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो 6 से हो जाएगी। अगर किसी एक से डिवाइड है और एक से डिवाइड नहीं है तो 6 से कटेगी नहीं। ठीक है भैया, अब ऐसे कुछ नियम है, इनको ऐसे ही याद रखते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का। देखिएगा, 6 12 24 48 96 18 36 72 144
15, 45, 45, 75, 75, 225, 225, 225 के बाद में 30, 90, 300, 900। देखो मैंने कुछ नियम लिखे, अभी आप देखेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग एग्जाम दे के आए हैं, तो जिन लोगों ने एग्जामें दी हैं वो लोग यह समझ पाएंगे कि इन सवालों के क्वेश्चन अभी व्यापम भी पूछ रहे हैं और दूसरे एग्जामों में भी आ रहे हैं कि संख्या 24 से डिवाइड है कि नहीं, 48 से है कि नहीं, 72 से है कि नहीं। आप इन संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। अभी आपको बुक में इन संख्याओं के नियम नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो है इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इसका सीधा तरीका बताता हूं, देखिएगा आप लोग। ये दो नियमों की, ये स्टार्टिंग में 6 का नियम है, इस 6 के आधार पे ही सारे नियम बने। क्या करना है, जब भी आपको कोई संख्या दे, ऐसी संख्याएं काटने के लिए, तो सबसे पहले उस संख्या को ऐसे तोड़ना कि उसमें गुणा में 9 आए, उसके गुणा में क्या है, 9 आए। देखो 6 में 9 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई में 9 आए। तो 6 में तो भैया ऐसा कोई नंबर है नहीं, जब 9 नहीं हो तो फिर 3 में तोड़ना। जैसे 6 के लिए मैं क्या तोड़ूंगा, सबसे पहले मैंने 3 लिखा, तो 3 में किसका इंटा करूंगा, तो 2 का। जैसे 18 होता, तो ये संख्या क्या 9 से डिवाइड है, तो है, तो पहले अपन 9 लिखेंगे। अब 9 में किसका मल्टीप्लाई करूं, तो 2 का, तो 9 दूना 18। तो 18 के लिए नियम बनेगा 9 और 2 का, 6 के लिए नियम बनेगा 3 और 2 का। आप सारी संख्याओं में ये देखेंगे कि सब में 3 और 9 कॉमन है। देखो ये नंबर किससे कटता है, पहले 3 से, तो 3 दूना 6। ये 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो पहले 3 लिखेंगे। पहले 9 से कट रहा है तो पहले 9 लिखना, अगर 9 से डिवाइड नहीं है तो फिर 3 लिखना। ये 3 9 से डिवाइड नहीं है, 12 भी है, तो पहले 3 लिखा। 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं, 4 का, तो 12 आ जाएगा। 24 में देखो 9 से कटता है, नहीं कटता है, पहले 3 लिखा। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं, तो 8 का। ये देखो ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, 9 पंजे 45। 3 से कटेगा भैया, 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं, तो 16 का। ऐसे इसमें 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं, तो 32 का। 18 में देखें आप लोग 9 से कट रहा है, तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करूं, तो 2 का। 36 में 9 से कट रहा है, तो 9 चौक 36। 72 में तो 9 8 72। 9 में किसका मल्टीप्लाई, तो 44 का। ये 9 से नहीं कट रहा है, तो 3 से, 3 नाम 30। ये 9 से कट रहा है, तो 9 धाम 90। ये 3 से कट रहा है, तो 3 गुणित 100। ये 9 से कट रहा है, तो 9 गुणित 100। ये 9 से कटेगा तो 25 नमा की 225। ये 9 से नहीं कटेगा तो 25 तिया 75। पहले 3 लिखना है, फिर जो 3 का इसमें भाग लगा दो, जो बचेगा वो इंटू में लिख देना। ये 9 पंजे 45 और ये 3 पंजे 15। तो ये इनके नियम है। कैसे, जिस प्रकार 6 का नियम है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित होगी, तो उसी प्रकार 18 का नियम बनेगा कि यदि संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित है, यदि संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित है तो ही संख्या पूरी तरह 18 से विभाजित होगी। ऐसे ही 36 के लिए नियम बनेगा कि यदि संख्या 4 और 9 दोनों से विभाजित है तो संख्या 36 से विभाजित होगी। ऐसे ही 45 का नियम बनेगा कि यदि संख्या 9 और 5 दोनों से विभाजित है तो ही संख्या 45 से कटेगी। संख्या 30 से कब कटेगी, जब 3 और 10 से कटेगा। अब आप देखेंगे मैंने जो जो लिखा है सबके नियम बताए। मैंने 2 का नियम बताया, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। मैंने 3, ये पिछले में अपन ने पढ़ा था, अभी 3 का नियम बताया। ऐसे ये पिछली बार अभी 9 का बताया। पहले मैंने 5, 25, 125 के नियम बताए हैं। ऐसे ही मैंने पहले 10 का नियम बताया है और साथ में 3 9 का भी बताया। अब इन सब पे सवाल है, इन सब पे सवाल है कि संख्या भैया इससे कटती है तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। ये सभी कौन से नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये याद करना है अपने को, ठीक है। याद करने का बहुत इजी तरीका बताया था मैंने। क्या बताया कि सबसे पहले ऐसा तोड़ो कि वो 9 से कटे। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो फिर उसको 3 से काटेंगे। ये 9 से कट रहा है तो 9 लिख दो, 9 8 72। 9 से कट गया कितनी बार में, तो 8 बार में। तो नियम हो गया 9 और 8। ये 9 से काटा नहीं कटेगा तो फिर 3 से काटो, 3 8 24, ठीक है ना। पहली प्रायोरिटी 9, 9 से नहीं कटे तो फिर 3 से काटो। तो ये आपको नियम याद करने हैं। अब जब आपको ये नियम याद हो जाएंगे तो हम इन पे सवाल पढ़ेंगे।
अब मैं आपको अगले वीडियो में जो है इस पे सवाल बताऊंगा कि इन पे सवाल कैसे बने। पहला पार्ट वाला वीडियो और ये वाला वीडियो, इन दोनों को मिला के अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा इन दोनों पे सवाल बताऊंगा। और उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उस पे अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के नियम। अभाज्य संख्या कैसे, 7 का नियम अभी रह गया है, 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 29 का नियम, 37 का नियम, 41 का नियम, इनके नियम क्या है डिवाइड रूल में। ठीक है, तो ये अपन जो है अगला वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। कल जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा कि संख्याओं, ये जो अपने नियम पढ़े हैं इन पे सवाल कैसे बनेंगे। ठीक है।